अब हम लोग एक स्टॉक की बात करते हैं जो कल एक्सीडेंट ऑफ द डे रहा था, आईएक्स की बात करते हैं यहाँ पे। और आईएक्स में आज अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे। कल आप देखिए 28% तक जो स्टॉक था वो टूटता हुआ दिखा था। खबर जो बेसिकली थी वो यहाँ पे कपलिंग को लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी की खबर निकल कर आई और करीब करीब आप ये समझिए कि स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 52 वीक के लो पे पहुंचा यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर जो 26 जनवरी 2026 में जो कपलिंग के नियम के ऐलान के बाद से ये तमाम जो फैक्टर है इस स्टॉक के ऊपर कहर बन के टूटा यहाँ पर। अब इसके नतीजे आए, आप देखिए आपके सामने इसके नतीजे हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। करीब करीब साल दर साल के हिसाब से अगर आप प्रॉफिट देखें, कंसोलिडेटेड नतीजे 25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली प्रॉफिट में। रेवेन्यू के मोर्चे पे 14.7% की बढ़त बनाते हुए दिखाए यहाँ पर कंपनी। इसके अलावा एबिट की बात करें 16% का यहाँ पे भी ग्रोथ है और मार्जिन में भी यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हल्की देखने को मिल रही है। अब आईएक्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले प्रदीप सर आपसे। आज स्टॉक में तेज़ी है, कल तो देखिए बहुत सारे निवेशक ऐसे स्टक हुए फंसे कि वो निकल नहीं पाए। आज इस तेज़ी को किस तरीके से यहाँ पे भुनाया जाए, निकल जाया जाए या फिर अभी बने रहा जाए? हर्ष जी, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। कल मैंने जो स्टेटमेंट दिया था आपको, आपने याद है या आपको, जो आईएक्स को लेके? जी जी कल मैंने जो बताया था ना एग्जैक्टली आप उस टाइम पे आईएक्स का प्राइस चल रहा था 169 170 के आसपास। जी जी और मैंने आपको तब बताया था पहले तो 10% का सर्किट, उसके बाद 15% का, उसके बाद 20% का। जी। और ऐसे स्टॉक में निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सपोर्ट है 130 के आसपास का। एग्जैक्टली अगर आप लो देखेंगे ना 130 के आसपास से स्टॉक घुमा है अभी। सो मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया। क्या होता है ना, ऐसे स्टॉक्स को जब भी ऐसा मूव होता है, हमने पैसे पहले येस बैंक के साथ भी देखा है, पहले हमने पीसी ज्वेलर के साथ भी देखा है, पहले हमने जेट एयरवेज के साथ भी देखा है, पहले हमने भंगरांगी के साथ भी देखा है। सो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक अलग होता है, न्यूज अलग होता है, लेकिन जो पैटर्न होता है ना एज पर द माई इंटरप्रिटेशन वो सेम होता है। सो कल जैसे कि हमने बताया था 130 के आसपास मैक्सिमम आ सकता है, उसके बाद अगर गया तो स्टॉक तो मतलब और नीचे पॉसिबल है। देखिए आज जो मोमेंटम है मुझे लगता है कि जस्ट एक पुल बैक है, 143 के आसपास है। जिस तरीके से कल मैं अलग अलग रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इनका रेवेन्यू मॉडल 30-40% ड्रॉप हो सकता है बिजनेस पे। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहिए, और जिनके पास है आप ट्राई कीजिए एक बार हायर प्राइस जो अभी उछाल मिला है इस उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेक डाउन आया है और ये पैटर्न खराब हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ये ठीक होने वाला है, और मेरे तरफ से तो ना ही है। ठीक है। मैं अंबाला मैम आपसे मेरा सवाल है, देश का सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है आईएक्स और करीब करीब 90% जो है यहाँ पर आप समझिए कि ट्रेडिंग होती है इस हिसाब से अगर देखा जाए, और जिस तरीके का फैसला है सीधा इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे पूरे तरीके से पड़ता हुआ दिखेगा जब नियम लागू होंगे, और इसका असर हम लोग अभी भी देख रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? मेरी सलाह में इसको ट्रेड कर लीजिए, बिकॉज दिस इज इन फ्यूचर एन ऑप्शन व्हेन यू आर नॉट सो श्योर अबाउट कि इसमें मूवमेंट कहां तक आ सकती है। हालांकि एक लेवल डिस्कस करेंगे जहां पर इसमें बाय बनना चाहिए। ऑलरेडी अपने इस साल के पिछले साल के हाई से 45% करेक्टेड प्राइस पर है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं। अगर हम इसकी एक चीज और इन्वेस्टर के हिसाब से मैं पहले इसको बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर इन्वेस्टर के हिसाब से हमेशा ये जरूर देखिए कि जो चीज आप बाय कर रहे हो इज इट वर्थ एज कंपेयर टू सेक्टर। और जब मोनोपोली स्टॉक्स की बात होती है, ये चीज अंडरस्कोर कर रहे हैं, जब मोनोपोली स्टॉक की बात होती है तो वहां पर आप किससे कंपेयर करेंगे, राइट? तो यहाँ पर ये स्टॉक अभी भी महंगा है। पहली बात, बाय हम कहां पर कर सकते हैं? हम इसको इन्वेस्टर्स के माइंडसेट से अगर हम इसको देखें तो इसको धीरे धीरे आप इसको 125 के भाव पर एक बार अगर और आ जाता है तो वहां पर निडर होकर के बाय कर लेना चाहिए। कीप अ स्टॉप लॉस एट 108, अच्छा खासा स्टॉप लॉस है वो, लेकिन आपको बाउंस में जो टारगेट मिलेंगे वो भी आपको 155 से लेकर के आपको 185 का टारगेट मिलेगा। दिस इज फॉर ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है? जब भी वो भाव आता है 125 का, रेडी रहिए, आपको मौका मिलेगा। दूसरी चीज, इसको ट्रेड किया जा सकता है हर चीज, क्योंकि ये ऑप्शंस में है, फ्यूचर्स में है। तो यहाँ पर अगर आप 3 महीने का डाउन द लाइन फॉर 3 मंथ्स अगर आप एक व्यू बना करके चल सकते हैं, और अपनी कैपिटल को अगर आपको स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन कर देंगे हम, अगर आप उसको रोल ओवर कर सकते हैं तो यहाँ पर बाय ऑन डिप विद फ्यूचर कवर्ड स्ट्रैटेजी को आप डिप्लॉय कर लीजिए। 3 महीने का व्यू रखें और आपको देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको जो बाउंस बैक मिलेगा परसेंटेज वाइज वो भी इतना है कि आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। तो 3 महीने का मतलब होता है कि ये स्टॉक आपको आने वाले, अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर मंथ की सीरीज में इसको एनकैश किया जा सकता है।
कॉल लेना है, फ्यूचर लेना है, हमें लॉन्ग करना है फ्यूचर को, एंड एट द मनी नेक्स्ट मंथ, जो कि आपका 145 की पुट को आप एट द मनी नेक्स्ट मंथ अगस्त मंथ में बाय कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट हेज स्ट्रेटेजी, शॉर्ट टर्म, जिसमें कि हमारा व्यू लॉन्ग है और मोमेंटम को कैच करना है, बाकी और कोई नहीं। बिल्कुल मैम, और बहुत ही निडर होके आपने भी ये स्ट्रेटेजी हमारे व्यूअर्स को बता दी, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि नुकसान जो है, बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं और हेज स्ट्रेटेजी अगर काम आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी यहाँ पर पीटीसी इंडिया को लेकर, क्योंकि ये भी जो है वो पावर ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पब्लिक बेसिकली प्राइवेट प्लेयर है यहाँ पे। मैम कल जो है जब IEX टूटा हुआ था तो ये स्टॉक में एकदम बम्पर रैली देखने को मिल रही थी, आज ये स्टॉक में दबाव है, आपकी सलाह पीटीसी इंडिया पे क्या रहेगी यहाँ पर? पीटीसी इंडिया को फिलहाल फ्रेश बाय मत करिए जी, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। जब आप कंपैरिजन करें IEX और इसमें, तो वो जो वैल्यूएशन वाली जो बात आती है वो यहाँ पर ओवर वैल्यूड है इस केस में। तो यहाँ पर वेट करो, और वेट करने के लिए भी आपको कम से कम 180 के भाव पर प्राइस देखना है। 180 पर आता है तो वहां पर एक छोटी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 190 से लेकर के 197, दैट्स इट। और जो टारगेट स्टॉप लॉस जो यहाँ पर लेकर के चलेंगे 173। तो ट्रेडिंग के लिए ही देखिए, शॉर्ट टर्म जब भी मिले आप इसको स्विंग करके छोड़ दीजिए। जी।